हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 21 एक विंशतिः पाठा पच्येतानि इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओनली 5 आर दे। ओके, तो मैं फर्स्ट श्लोक आपके सामने रीड कर रही हूँ। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैदस्तु पच्यवः पच्य यत्र न विधन्ते न तत्र दिवसम वसेत। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पर धनिक वैदज्ञ ब्राह्मण राजा इनमें पांचों में से कोई नहीं रहता, यानी जिस स्थान पर धनी व्यक्ति वैदज्ञ ब्राह्मण राजा नदी इन लोगों में से कोई नहीं रहता, उस स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर धनिक वैदज्ञ ब्राह्मण राजा और नदी इन पांचों में से कोई नहीं रहता। लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिणम त्यागशीलता पच्य यत्र न विधन्ते न कुर्यात तत्र संस्थिताम। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बेटा कि अगर हमें अपनी आजीविका चलानी है, अपना घर चलाना है, तो हमें क्या कहते हैं, चतुरता और त्यागशीलता दोनों को ही अपनाना पड़ेगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपके स्वभाव में त्यागशीलता भी अनिवार्य है और आपके स्वभाव में चतुरता का होना भी बहुत अनिवार्य है। जननी जन्मभूमिश्च जानवी चा जनार्दनः जाति मध्ये प्रतिष्ठां चा जकारः पच्य दुर्लभः। जिस प्रकार जननी यानी हमारी माता, हमें जन्म देने वाली जन्मभूमि जिस हमारी धरती माँ और हमारी गंगा माँ, जिस प्रकार ये तीनों हमारी माँ है, जिस प्रकार हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया है वह हमारी माँ है, उसी प्रकार ये धरती माँ और गंगा माँ भी, यह भी हमारी माता ही है। इन्हें भी हम अपनी माता के समान ही मानते हैं। इसी प्रकार हमारी जाति के बीच, यानी जो विभिन्न जाति के लोग हमारे समाज में रहते हैं, इनके बीच मतलब समान व्यवहार होना चाहिए, इनके बीच दुर्लभता नहीं होनी चाहिए। आयु कर्म चा वित्तम चा विधा निधन में चा पच्येतानि ही सृजन्ते गर्भस्थ्यो देहिना। जिस प्रकार आयु कर्म वित्त और विद्या, आयु कर्म वित्त और विद्या और मृत्यु ये सब चीज़ें निश्चिंत होती है, उसी प्रकार जीव का निधन समय भी गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। जो जीव होता है उसका निधन समय गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। राजपत्नी गुरुपत्नी मित्र पत्नी तथैवच पत्नी माता सौ माता चा पच्यैतः मात्रा स्मृतः। जिस प्रकार राजपत्नी यानी रानी, गुरुपत्नी यानी गुरु माता, मित्र पत्नी मित्र की पत्नी, पत्नी माता यानी सास हमारी हमारे वाइफ की माता, और सौ माता हमारी अपनी माता, इन पांचों को माता के समान ही समझना चाहिए। राजपत्नी कौन, रानी को बोला गया। गुरुपत्नी हमारे टीचर की पत्नी को बोला गया। मित्र पत्नी अपने फ्रेंड की वाइफ को, पत्नी माता अपने पत्नी की माँ को, और सौ माता खुद की माँ को बोला गया। यानी इन पांचों को अपनी माता के समान ही समझना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 बेटा ये वर्ड मीनिंग, इसकी पिक मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, सो आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन संस्कृत। कस्मिन् स्थाने दिवसमेकं न वसेत्। क्या बोला जा रहा, कस्मिन् स्थाने दिवसमेकं न वसेत्, हमें कौन से स्थान में नहीं रहना चाहिए। आंसर क्या होगा इसका, पच्य यत्र न विधन्ते न तत्र दिवसम वसेत्। उस स्थान पर एक भी दिन नहीं रहना चाहिए जहाँ पर धनिक राजा नदी और ब्राह्मण नहीं रहते। आपका सेकंड क्वेश्चन है के जकारा पच्य दुर्लभा बनती, यानी कौन कौन जकार, 5 प्रकार के जकार होते हैं। तो आंसर क्या होगा, जाति मध्य प्रतिष्ठाम जा जकारः पच्य दुर्लभा, यानी जाति के बीच जो प्रतिष्ठा होती है, जो भेदभाव होता है, वह जकार होते हैं जो हमारे बीच नहीं आने चाहिए। आपका थर्ड क्वेश्चन गर्भस्थ्यो देहिना कानि पच्येतानि ही सृजन्ते हरि। गर्भस्थ में ही यानी हमारे गर्भ में ही क्या होता है, तो इसका आंसर है पच्येतानि ही सृजन्ते गर्भस्थ्यो देहिना। आपका फोर्थ क्वेश्चन कस्मिन् स्थाने कदापि न संस्ति ही मानवा, यानी कौन से स्थान पर मानव को नहीं जाना चाहिए। तो आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पच्य यत्र न विधन्ते न कुर्यात तत् संस्थिताम। एंड आपका लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन है का पच्य मातृ स्मृता, यानी हमें किन 5 लोगों को माता के समान समझना चाहिए।
आंसर होगा राजपत्नी, राजा की पत्नी, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी माता, सास की पत्नी और सौ माता। अपनी माता को माता के समान समझना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू संस्कृत। उस स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? पच्छ यत्र न विधन्ते न तत्र दिवसम वसेत। आपका सेकंड क्वेश्चन, जीव का निधन समय गर्भ में ही निश्चित हो जाता है। पच्चे तानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थ्यो देहिना। गुरु की पत्नी भी हमारी माता है। गुरु पत्नी सौ माता तथ्योचा। एंड फोर्थ क्वेश्चन, 5 प्रकार की माता समझनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पच्चैतः मात्रः स्मृतः। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 प्रकार के जकार दुर्लभ हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर पच्च जकारः दुर्लभः। ओके स्टूडेंट्स, बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। यानी वाक्य रचना वो कहलाती है जहाँ पर आपके सामने एक वर्ड दिया रहता है, हमें उस वर्ड की मीनिंग बतानी है और उससे संबंधित एक सेंटेंस बनाना है। तो आपका क्या है, पहला वर्ड क्या है? पच्चे तानि। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? पच्चे तानि ही सृज्यन्ते। आपका सेकंड है वैधस्तु। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैधस्तु पश्चिमः। थर्ड है जाति मध्ये प्रतिष्ठा। जाति मध्ये प्रतिष्ठां च जकारः पच्च दुर्लभः। एंड फोर्थ है देहिना। पच्चे तानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थ्यो देहिना। एंड फिफ्थ है कुर्यात्। पच्चे तत्र न विधन्ते न कुर्यात्। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हमारे पास पहला वर्ड दिया है चिकित्सक। तो चिकित्सक को हम क्या बोलते हैं? धनिका बोलते हैं, श्रोत्रिया बोलते हैं, वैद्य बोलते हैं। क्या बोलते हो चिकित्सक को? किस पे टिक करेंगे हम? वैद्य पे करेंगे। आपका सेकंड है माता। जननी, लज्जा या जाह्नवी, क्या आएगा? जननी आएगा। हम अपनी माता को जननी भी बोलते हैं। आजीविका, आजीविका को हम किस पर टिक करेंगे? लोक यात्रा, वित्तम या विद्या। लोक यात्रा पर टिक होगा ये। सास यानी जाह्नवी, गुरु माता, पत्नी माता। तो आप किस पर टिक करोगे? पत्नी माता। एंड गंगा, गंगा को हम किस पर टिक करेंगे? जाह्नवी, जननी या सौ माता। तो जाह्नवी को गंगा भी बोला गया है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारा 21 चैप्टर क्लियर हो गया है और जो इसका रिटर्न वर्क है बेटा, उसकी पिक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगी और आप अपनी नोटबुक में आप ये वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, एंड गुड डे बेटा।